अरे मोदी फेल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उपस्थित महानुभाव, सभी मेरे सराफा संघ के प्यारे साथियों और मालदा स्टेट व्यापार संघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और उदयपुर होलसेल गोल्ड ज्वेलर सेक्शन के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी और महामंत्री भाई मयंक जी लोढ़ा, जिन्होंने अभी ये यहाँ आने के बाद ये साबित कर दिया कि ये कितना मुझे दिल से चाहते हैं और कितना प्रेम करते हैं और कितना दिल से चाहते हैं, इसका सबूत पूरे बाजार ने दिया। आज मैं अभिभूत हूँ इन लोगों के स्वागत से, इन लोगों के जो मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास, किस लेवल से इन्होंने पूरे बाजार में एक एक व्यापारी दुकान से उठकर बाहर निकलकर स्वागत करना और सभी ने जैसे पलक पावड़े बिछा दिए हो। गुलाम जी भाई सर, फोटो बनता है। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाई हम हैं ओल्ड सिटी में, जहां पर हैं उदयपुर सराफा एसोसिएशन के तीसरी बार निवृत्त अध्यक्ष चुने गए यशवंत जी आचले साहब है। आचले साहब, तीसरी बार आप निवृत्त अध्यक्ष चुने गए, सबसे पहले उदयपुर न्यूज की ओर से बधाई आपको। थैंक यू, उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे सारे सराफा व्यवसायियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मेरे में इतना विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है और इतना स्नेह और प्यार मुझे दिया है कि मैं इनका हमेशा के लिए ऋणी हो गया हूँ। पिछले 2 कार्यकाल निकले, उन दोनों कार्यकाल में जो हमारी टीम थी उन्होंने बेहतरीन काम किए। हमारे महामंत्री प्रकाश जी सिंघवी, उपाध्यक्ष महावीर जी, हमारे संरक्षक भाई नरेंद्र जी सिंघवी, हमारे कार्यकारिणी पूरी, प्रवीण जी नवलखा, कमलेश जी हाथी, सभी ने पूरा, शैलेश जी मेहता, मयंक जी लोढ़ा, सबने पूरा सहयोग दिया। और 2 कार्यकाल जो मेरे सफल बनाए, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि आज ये तीसरी बार निर्विरोध मुझे अध्यक्ष चुना गया। मैं इस मौके पर मेरी जिम्मेदारी जो है वो और अधिक हो जाती है कि मैं जिस टाइप से काम कर रहा था और जिस ढंग से हमारे सराफा व्यवसायों के हर सुख दुख में मैं साथ खड़ा था, अब मेरी जिम्मेदारी और 2 गुनी 4 गुनी हो गई है। मैं मेरे सभी सराफा व्यवसायों को भरोसा दिलाता हूँ कि ये कार्यकाल जो है मेरा तीसरा कार्यकाल, मैं इस कार्यकाल में जो कुछ बकाया रह गया है वो तो मैं पूरा करूंगा ही, पर पूरे संभाग में श्री सराफा एसोसिएशन उदयपुर का नाम जो है एक राजस्थान लेवल पर लिया जाए कि इस राजस्थान में अगर कोई संघ है तो वो सराफा एसोसिएशन उदयपुर है। क्या 2 कार्यकाल में क्या चुनौतियां आई जो इस बार आप निपटने का प्रयास करें? चुनौतियां तो हमेशा हर कार्यकाल में आती रहती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी जो है वो 411 के मामले में पुलिस द्वारा जो जबरन व्यापारियों को उठा के ले जाने के जो मामला आते हैं, उसमें मैंने अभी दूसरे कार्यकाल में पुलिस को हमारे आईजी साहब से मिलकर और उनको ज्ञापन देकर मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पूरे रेंज में अपने जिले, सभी जिलों के एसपी और सभी एसएचओ को एक निर्देश देवें कि 411 के मामले में किसी भी सराफा व्यापारी को ऐसा डायरेक्ट उठाकर थाने में बंद नहीं किया जाए और वहां जाकर मार्केट में और सबसे पहले उनके अध्यक्ष मंत्री को बुलाकर बैठकर समझाइश कर और रिकवरी करने का प्रयास करें, ना कि उसको उठा के गाड़ी में लाके या थाने में बंद किया जाए। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। दूसरे कार्यकाल में श्रीमान आईजी साहब ने ये आदेश निकाला और आज सभी सराफा व्यवसायी निश्चिंत है
जब कभी भी कोई पुलिस आती है जी। तो उनको वो थाने नहीं ले जाकर और मुझे फ़ोन करती है, और मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैं प्रशासन को भी कोऑपरेट करता हूँ, पुलिस को भी कोऑपरेट करता हूँ और मेरे व्यापारियों को भी कोऑपरेट करके और उस चीज़ को निपटाने का कोशिश करता हूँ। अभी तीसरे कार्यकाल में जो मेरा सबसे बड़ा एम जो है, जी। सराफा एसोसिएशन, ये लगभग अमृत काल में चल रहा है। जी। देश जैसे अमृत काल में चल रहा है वैसे ये 1947 का एसोसिएशन है। जी। और इन 75 सालों में सराफा एसोसिएशन उदयपुर की कोई जगह नहीं है। जी। तो मैं सरकार से मिलके और हमारे सभी सराफा व्यापारियों के सहयोग से मैं एक ऐसी जगह स्थापित करना चाहता हूँ कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं, जी। वहाँ बैठकर इस एसोसिएशन का संचालन कर सके और उसको सुचारू रूप से चला सके। यही मेरा मुख्य एजेंडा इस बार का है। 700 से अधिक दुकानें जो हैं वो आपके व्यापार संघ से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे जो व्यापारी हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको इसी बार मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि 700 तो मेरे सराफा व्यापारी है ही हैं। जी। इनका सबूत तो आप स्वयं ने देखा होगा, अभी जो जी। जुलूस निकला है पूरे बाजार में, जो लोगों ने मेरे लिए पलक पावड़े बिछाए और जिस ढंग से मेरा स्वागत सम्मान किया है, जी। मैं तो कहता हूँ सराफा व्यवसायी नहीं, जी। आपने मालदा स्ट्रीट में देखा होगा, जी। हर एक कपड़े की दुकान का व्यापारी अपनी दुकान से उठकर और मेरा स्वागत सम्मान कर रहा है। जी। इट मीन्स मैंने इन लोगों के सबके दिलों में जगह बनाई है, जी। क्योंकि मालदा स्ट्रीट भी एक सराफा स्टेशन से कनेक्टेड संस्था है जी। कि बड़ा बाजार इस सराफा मार्केट में होके ही मालदा स्ट्रीट में जाया जाता है। जी। तो मैंने हमेशा कपड़ा व्यवसायियों के लिए भी हमेशा सेवा के काम करता हमेशा आ रहा हूँ जी। और आगे भी मैं सभी मेरे पूरे क्षेत्र के सभी व्यापारियों से, जी। चाहे वो कपड़ा व्यवसायी है, चाहे वो सराफा व्यवसायी, किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहूँगा। जी। कंधे दुखने लगे होंगे अब पिछले 2 घंटे हम भी आपके साथ घूम रहे हैं तो हमारी पैर दर्द करने लगे। आपको राम-राम भी करना पड़ रहा है, साथ-साथ माला भी पहननी पड़ रही है, पगड़ी भी पहननी पड़ रही है, साथ-साथ कुछ जो मिठाई खिला रहे हैं वो भी खानी पड़ रही है। ऐसा है, ये सभी व्यापारियों का प्रेम और स्नेह जी। है और इस स्नेह और प्यार के लिए ये वजन जो उठाना जी। है, ये बहुत मामूली वजन है। मैं इनके लिए तो बहुत बड़ा वजन उठाने के लिए भी तैयार हूँ। कंधे और मजबूत रखने कंधे पड़ेंगे क्योंकि बहुत तीसरी बार निर्विरोध और बहुत बड़ी मतलब ऐतिहासिक कह सकते हैं कंधे उसको। मजबूत है, मेरी टीम बहुत मजबूत जी। है। बिल्कुल, मैं तो ये शहर में एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। कि अगर उदयपुर शहर में जी। कोई एसोसिएशन है तो वो सराफा एसोसिएशन है, जी। जो हर तरह के काम करता है, जी। सेवा के, मतलब आप देखिए कोरोना में, जी। जब कोरोना काल आया उस समय मैंने यहाँ की तत्कालीन कलेक्टर महोदय आनंदीबेन को 5,55,555 रुपए का फंड जी। मैंने प्रशासन को दिया है, जी। इन सभी व्यापारियों के सहयोग से। जी। तो हम सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं हर समस्या से जूझने के लिए और बहुत कुछ नया करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज मेरा तीसरा जो कार्यकाल जो है शुरू हो रहा है जी। और आज ही जी। जो हमारा सराफा व्यवसायी जो उदास बैठे थे महीने भर से, जी। क्योंकि भावों में इतनी जी। अप्रत्याशित तेजी, जी। जो कि कोई मतलब लगता नहीं कि ऐसा कोई व्यापार की वजह से या कोई डिमांड की वजह से तेजी हो रही, पर एक अप्रत्याशित तेजी जो मार्केट में हुई है पिछले 15-20 दिन महीने भर से, तो व्यापारी थोड़े उदास थे और आज इस जश्न के माहौल में चांदी 1 लाख रुपए घट गई और सोना 30,000 रुपए घट गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये घटने के साथ साथ मैं ये उदयपुर वासियों को संदेश देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी आपको थोड़ी सी भी बचत हो तो वो सोना चांदी अवश्य परचेज करें। सोना चांदी एक तरह की करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है और वर्ल्ड में काम आएगी, नहीं तो मोदी जी कभी भी 500 रुपए के नोट बंद कर देंगे और हाथ मलते रह जाओगे। तो पूरे उदयपुर के शहरवासियों को और पूरे संभाग वासियों को ये कहना चाहूंगा कि आपको सोना और चांदी ऑलवेज खरीदना चाहिए और हमेशा इन्वेस्टमेंट सोने चांदी में करना चाहिए। ये कुछ टाइम की मद्दी है, ऐसा मद्दी नहीं कह सकते, इसको करेक्शन कह सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है। इस करेक्शन का फायदा उठाकर भरपूर सोना चांदी खरीदे, मेरा यही संदेश है। भाव में काफी तेजी से उछाल आया, वापस डाउनफॉल आ रहा है, तो ऐसे में व्यापारी किस तरह सजग रहे हैं, जो ग्रामीण जो लोग आते हैं उनको किस तरह सजग रहना चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 15-20 दिन से जो ग्राहक जो है वो थोड़ा सा भाव बढ़ने की वजह से कम हो गए हैं, पर अब इस करेक्शन में खरीदना चाहिए और ठीक है, कुछ समय के लिए करेक्शन है, पर भाव वापस पुनः उसी तेजी की राह पकड़ेंगे, ऐसा मेरा सोचना और ऐसा मेरा मानना, और वो होगा। जी, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यशवंत जासला जो तीसरी बार निवृत्त अध्यक्ष चुने। काफी प्यार और सम्मान इनको पूरा मिला है। हम भी काफी 2 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें हम घूमे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आप बताएं कितना निवृत्त तीसरी बार चुने गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रकाश सिंघवी, निवर्तमान महामंत्री, परम आदरणीय नवनिर्वाचित यशवंत जी आंचलिया साहब, जिनका यह तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है जी। इन जो बीते हुए 2 कार्यकाल थे जी। इस सराफा इतिहास में ऐसे अभिनव कार्य हुए जो पूर्व में कभी नहीं हुए जी। जागरूकता के अंतर्गत कई सम्मेलन आपने करवाए, कई सेमिनारें आपने रखी एवं विशेषतः
सेवा प्रकल्पों के अंतर्गत, चाहे कोरोना काल हो, चाहे सामान्य काल हो, या चाहे आपका जन्मदिन हो, आपके हर जन्मदिन पर रक्तदान शिविर रखा जाता है। अभी 1 मार्च को 2026 को भी रक्तदान शिविर का आयोजन आपके जन्म दिवस पर सराफा एसोसिएशन और होलसेल गोल्ड एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ संपादित किया जाएगा और रिकॉर्ड रक्तदान होगा। वह मानव सेवा के लिए संकल्पित हमारे आदर्श एवं संकल्पित अध्यक्ष यशवंत जी आंचलिया के वरद हस्तों से संभव हो पा रहा है। हमारा ये सराफा एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें श्रद्धा है, नेतृत्व के प्रति भक्ति है, प्यार है, सौहार्द है एवं समर्पण है। निश्चित रूप से यह सब क्रेडिट जाता है हमारे यशस्वी अध्यक्ष यशवंत आंचलिया को, जिन्होंने स्नेह में हमें परिपूरित रखा और साथ ही चाहे आधी रात में भी 411 का कोई मामला हो, वह सिर्फ उदयपुर ही नहीं, संपूर्ण उदयपुर डिवीजन, चाहे वह राजनगर हो, कांकरोली हो, ऋषभदेव हो, खेरवाड़ा हो, भिलवाड़ा हो, वहां तक भी अगर यदि हमारा सराफा व्यवसाय को कोई तकलीफ पहुंची है तो आपने अपने नेतृत्व में एक उदयपुर डिवीजन का सराफा एसोसिएशन का भी आपने गठन किया और निरंतर सभी जानकारियां उनसे लेते हैं, प्रदान करते हैं। ऐसे यशस्वी अध्यक्ष पाकर हम गदगद हैं, आह्लादित हैं, प्रमुदित हैं। धन्यवाद जी। सराफा एसोसिएशन ने तीसरी बार अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है यशवंत जी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब के नेतृत्व में अभी जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा था उसमें आपने शुद्धता पे पूरा ध्यान दिया। सराफा एसोसिएशन को सारे मेंबर को प्रोत्साहित किया कि आप शुद्धता पे ध्यान दें। वो सारा जो हॉल मार्किंग है, आप हॉल मार्किंग ज्वेलरी बेचे। मतलब भाई साहब का नेतृत्व, आपके आधी रात को भी अगर किसी व्यापारी को जरूरत हो और आधी रात को आधी कॉल में भाई साहब तत्पर है कि मेरे व्यापारी को कहीं कोई तकलीफ है, तो भाई साहब आगे तत्परता में सभी का साथ निभाते हैं। इसीलिए भाई साहब ये तीसरी बार निर्विरोध चुने गए हैं और बस भाई साहब का मैं तो यही विजन है, सबका साथ सबका विकास। जी, सबका साथ सबका विकास। और भी व्यापारी हैं, उनसे बात कर आपसे बताया सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र सिंघवी, पूर्व अध्यक्ष श्री सराफा एसोसिएशन उदयपुर, निवर्तमान संरक्षक श्री सराफा एसोसिएशन उदयपुर। इस सराफा एसोसिएशन का बहुत लंबा इतिहास है। 1947 में इसका गठन हुआ और इस शहर के धनाढ्य और ज्ञानियों की संस्था है ये, क्योंकि सराफा का व्यवसाय कोई साधारण बात नहीं है और इसमें लगभग 700 दुकानें और कई परिवार, कई कारीगर, कई इससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट के लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसी संस्था का नेतृत्व भाई श्री यशवंत जी आंचलिया पिछले 2 कार्यकाल से करते आ रहे हैं और तीसरा कार्यकाल इस सराफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने जो प्यार और जो स्नेह आपकी सेवा का जिस रूप में दिया है, वो अपने आप में उदाहरण है। इतनी बड़ी संस्था के चुनाव आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और पूरा एसोसिएशन के सारे व्यापारी गदगद महसूस कर रहे हैं। श्री सराफा एसोसिएशन के भाई अध्यक्ष यशवंत जी आंचलिया, जो एक अपने आप में मिलनसार, जाबाज और किसी भी तरह की कोई चुनौती हो उसको डटकर उसका फेस करते हैं। और आपने इस उदयपुर में श्री सराफा एसोसिएशन की एक अमिट छाप छोड़ी है, चाहे प्रशासन में हो, चाहे शहर में, कहीं भी आम जगह हो। निश्चित रूप से अभी जो एक नया मिशन पिछले साल में भी लिया आपने कि सराफा एसोसिएशन की शुद्धता का एक बहुत बड़ा पैमाना है। उदयपुर की मंडी में जो सबसे बड़ी एक साख निर्माण करना है कि उदयपुर एक बहुत बड़ा संभाग है और यहाँ शुद्धता के लिए जो श्री सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत जी आंचलिया अपनी कार्यकारिणी और अपने संगठन के सदस्यों के साथ जो प्रयास कर रहे हैं, वो इस पूरे जगत के व्यापारियों के लिए और ग्राहकों के लिए एक बहुत ही सुखद कार्य है, जिससे उनका जो पेमेंट दे रहे हैं उससे उनको खरा पैसा देकर खरा सोना मिले, खरा पैसा देकर खरा चांदी मिले। ऐसी भावना के साथ आप नेतृत्व कर रहे हैं और मैं निश्चित रूप से आपके इस आने वाले कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप जिस तरह से दृढ़ निश्चयी हैं, निश्चित रूप से सराफा एसोसिएशन को एक नए मुकाम पे ले जाएंगे और इस शहर में ही नहीं, इस संभाग में ही नहीं, अपितु पूरे राजस्थान में श्री सराफा एसोसिएशन उदयपुर इसकी एक अमिट छाप आप छोड़ेंगे, ऐसा हमारे को विश्वास है। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी भावना और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पुनः श्री सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आंचलिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और समस्त सराफा व्यापारियों को, जिन्होंने जिस तरह से प्रेम और जिस तरह से इनके कार्य को, सबसे बड़ा प्रमाण है कि कार्य करने के बाद में अगर व्यापारी में समझ नहीं हो तो वो थोथी राजनीति में पड़ता है, लेकिन उदयपुर सराफा एसोसिएशन एक मत, एक भाव के साथ इनके साथ है।
ये इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस सराफा एसोसिएशन को एक नए मुकाम पे ले जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। आप भी अध्यक्ष रहे हैं और अभी आप संरक्षक हैं, जैसा कि यात्रा जी ने बताया कि अमृत काल में चल रहे हैं। 1947 से लेकर अभी तक का जो दौर था, लेकिन कार्यालय नहीं बन पाया एसोसिएशन का। क्या यशवंत जी अपनी तरफ से प्रयास करें, किस तरह से जो व्यापारी है उनका सहयोग करके कार्यालय जो है वो खोलने का प्रयास किया जाए? पूर्व में कार्यालय हम लोगों ने किराए की बेसिस पर रखा था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से संगठन का विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से ऐसी भावनाएं महसूस हो रही है कि इस संगठन का एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि कई तरह की समस्याएं होती है। सराफा एसोसिएशन एक सोना चांदी एक महंगी करेंसी का व्यवसाय है, तो इसमें कई प्रकार की समस्या आती है। उसके लिए निश्चित रूप से एक ऑफिस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे सारे व्यापारियों को कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी तरह की तकलीफ हो, तो उस कार्यालय के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित हो, और ये निश्चित रूप से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और कभी कभी किसी चीज का योग होता है, ये इतने भाग्यशाली हैं कि सारे अच्छे योग इनके हाथों से हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कार्य भी होगा और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनको। यशवंत जी, मुझे बताएं कि पहले जो 1947 में जब निर्माण हुआ था इस संस्था का, तो ओल्ड सिटी में ही ये सारे जो व्यापारी रहते थे। अब कई सारे जो शहर का विस्तार होता जा रहा है, जैसे भोपालपुरा, कई सारे बाहर भी एसोसिएशन का जो सदस्य हैं वो बाहर भी दुकानें खोले। किस तरह से जो है इनको एक साथ लेकर काम किया जाएगा? देखिए, वक्त परिस्थितियों के अनुसार आज की तारीख में क्या है कि ओल्ड सिटी में कस्टमर थोड़ा सा गाड़ी लाने में समस्या होती है और टू व्हीलर पे कोई आना पसंद नहीं करता है। तो हमारे कुछ व्यापारी यहाँ से शिफ्ट होकर और बाहर शोरूम बना लिए हैं। पर मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं सरकार के साथ वार्ता करके और एक ऐसी ज़मीन आवंटित कराऊँ जिसपे सारे मेरे सराफा बंधु एक ही जगह पर अपना व्यवसाय कर सके, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि ये इधर ग्राहक कम आते हैं और इधर ज़्यादा आते हैं। ऐसी मेरी भावना है और ये ज़रूर पूरी हो। जी, बिल्कुल। हमारे साथ पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं चैनल के माध्यम से। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे एक लक्ष्य शहरवासियों को? लक्ष्य तो जो सबसे मेन चीज़ तो हमारे ट्रेड के हिसाब से तो शुद्धता ही है। देख के खरीदें, शुद्ध देख के खरीदें और सही माल खरीदें, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, खरा पैसा और खरा सोना और खरा चांदी ले, ऐसी मानना यात्रिया जी का है। और हम पुनः उदयपुर न्यूज़ की ओर से यात्रिया जी और इनकी पूरे सराफा एसोसिएशन को बधाई यात्रिया जी को तीसरी बार निवृत्त अध्यक्ष बनने पर। इस पूरी खबर में कैमरा सहयोगी फैजान के साथ पूर्ण प्रजा, उदयपुर न्यूज़।